हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको होम मेड एनपीके बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके पेड़ों में, आपके पौधों में ढेरों फूल आएंगे, सब्जियां आएंगी और हमारे प्लांट को उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जो मैं आपको खाद बताने जा रही हूँ वो 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो जो हम बाहर से एनपीके लेते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है और इसमें केमिकल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें डर होता है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो हमारे प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप प्लांट को ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो उससे हमारे प्लांट बर्न हो सकते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है। हाँ, फ़ायदा देते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है इससे, लेकिन ये केमिकल होते हैं तो इससे हमारे प्लांट्स को और हमारी सॉइल को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचता है। तो इसलिए जो घर में खाद होती है वो सबसे अच्छी होती है और ऑर्गेनिक होती है, जो हम घर में ही तैयार करते हैं। तो आज जो एनपीके मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके प्लांट को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताऊंगी जिसे मिला के हम एनपीके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय पत्ती ले ली है और चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है और इससे हमारे प्लांट की जो सॉइल होती है वो काफ़ी भुरभुरी बनी रहती है। लेकिन हमें फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेनी है, हमें इसमें जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसे लेना है। यूज़ की हुई चाय पत्ती को लेके उसको धुल लेना है, उसमें से अदरक या चीनी का जो भी फ्लेवर होगा वो सब हटा के उसको ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद हमें इसे यूज़ करना है। तो एक तो हो गया चाय पत्ती और दूसरा है यहाँ पे केले का छिलका। तो मैंने वहाँ पे 2 बड़ी चम्मच चाय पत्ती ली है और आधा केले का छिलका लिया है। तो आधा केले के छिलके को हमें छोटा छोटे टुकड़े में काट लेना है और आप ड्राई छिलका डालिएगा। मैं यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग यूज़ करिए तो एकदम ड्राई यूज़ करिएगा। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं इसको हैंडल कर लूँगी, लेकिन अगर आप लोग ऐसे गीला छिलका ही डाल देंगे तो उससे चींटियाँ आ सकती हैं। तो केले का छिलका हमें एकदम सूखा हुआ लेना है जो अच्छे से ड्राई हो गया हो। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो पहले ही काट के रख दीजिए और फिर उसे ड्राई करेंगे तो वो सूख के बहुत ही छोटा हो जाएगा और जल्दी ही हमारी सॉइल में अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मैं तीसरी चीज़ ले रही हूँ ये है बोन मील। और बोन मील हमें यहाँ पे 1 चम्मच लेनी है। अगर आप लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 100% ऑर्गेनिक होता है और इन तीनों को मिला लेना है। अब ये एनपीके कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी चाय पत्ती है उसमें नाइट्रोजन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने बनाना का छिलका लिया है, मतलब केले का छिलका। तो केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोन मील लिया है। बोन मील या रॉक फॉस्फेट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन से हमारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो हम पोटेशियम देंगे उससे जो हमारे प्लांट में फ्रूट्स निकलते हैं या फूल निकलते हैं या फिर कोई वेजिटेबल आता है उसकी क्वांटिटी और उसका साइज़ बड़ा होगा। और उसके बाद जब हम फॉस्फोरस देंगे जो कि हमने बोन मील के थ्रू दिया है तो उससे हमारे प्लांट की जड़ें बहुत मजबूत होंगी। तो इन तीनों से एक बैलेंस खाद जो होती है प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो तीनों चीज़ों से हमें मिल जाएगा। इससे हमारे प्लांट की बहुत ही ऑल ओवर अच्छी ग्रोथ होगी। अब इसे देना कैसे है, तो देने से पहले अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए खुरपी की मदद से। उसके बाद एक थोड़ा सा गहरा 1 से 1.5 इंच का गड्ढा बनाइए और उसमें ये अच्छे से दबा के और मिट्टी ऊपर से ढक दीजिए। जब हम इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा के ढकते हैं तो फिर हमारे प्लांट में ना तो चींटियाँ आएंगी और ना कोई और इंसेक्ट आ पाएगा। और ये मिट्टी के अंदर दबे दबे धीरे धीरे जब हम पानी देंगे तो डिकम्पोस्ट होता रहेगा। इस खाद को आप 20 दिन में 1 बार दे सकते हैं और यकीन मानिए आप इसको दे के देखिए, 2 बार आप अपने प्लांट को देंगे ना उसके बाद आपको तुरंत रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और आप इसको जब ये खाद देंगे उसके बाद पानी ज़रूर दे दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जब मिट्टी सूखी हो तब आप ये खाद दें, ताकि जब आप पानी दें तो मिट्टी अच्छे से उस पानी को सोख ले और हमारी खाद धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहे। एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि जब ये खाद आप दें तो उस समय शाम का टाइम चुनिए, अगर गर्मी है तो, और अगर ठंडी है तो आप सुबह के टाइम दे दीजिए 7 बजे 8 बजे।
और इस खाद की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप इसे किसी भी मौसम में दे सकते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हर मौसम में ये बहुत ही अच्छी आपके प्लांट की ग्रोथ करेगा। मैं आपको कुछ अपने सीडलिंग्स वगैरह दिखा रही हूँ जो आप देखिए काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। कुछ प्लांट्स में तो कलियां ने भी आना शुरू कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे इन सबको एक अलग पॉट दे दूंगी। ये देखिए छोटी छोटी सी कलियां आ रही हैं नीचे की तरफ, और ये इम्प्रेशन है, और इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, और अब देखिए काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ये हो चुका है। ये हमेशा अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, परमानेंट प्लांट है ये, और इसके फूल भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना ये हिबिस्कस का प्लांट दिखा रही हूँ। ये देखिए इस प्लांट ने 8 महीने तक कोई भी फ्लावरिंग नहीं की थी, और उसके बाद मैंने इसकी कुछ केयर की, कुछ फर्टिलाइज़र दिए, जिससे उसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं जल्द ही उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया था अपने हिबिस्कस में, जिसमें उसमें कलियां आनी शुरू हो गई और उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, और इसमें भी देखिए छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं, और उन प्लांट्स में भी कलियां आने लगी हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मेरे प्लांट्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और मुझे क्या क्या करना है। मैंने कुछ बल्ब भी लगाए हैं, उनकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। लिली के बल्ब हैं, और अब 1 से 1.5 महीने के अंदर उसमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। ये गुलदाउदी की दूसरी, देखिए ये दूसरा प्लांट है। एक येलो कलर का था और एक ये वाला कलर है, और 2 और गुलदाउदी के हैं, लेकिन उस जैसे ये लंबे लंबे ब्रांचेस में बड़े बड़े साइज के फूल खिले हैं, और एक मेरे पास ऐसा है जिसमें छोटी छोटी ब्रांचेस में ही और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये मेरा टमाटर का प्लांट है, और इसमें भी देखिए टमाटर के फूल आने लग गए हैं, काफ़ी हद तक फूल आ रहे हैं। अब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि टमाटर के जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं, या फिर टमाटर नहीं बन पाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट ने कैसी ग्रोथ की है। ये मेरा रोज़ का प्लांट है, और इसका फूल सूख गया, अभी मैंने इसे कट नहीं किया है। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने प्लांट्स की कटाई छटाई कर दूं। समय समय पे प्लांट्स की कटाई छटाई करते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्यों उसकी कटिंग करें। ये देखिए एक अनजाना मेहमान मेरे प्लांट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश में था, तो मैंने उसे भगा दिया। आप लोग कम से कम 15 दिन में एक बार एक अच्छा इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट पे ज़रूर स्प्रे किया करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्लांट्स में इंसेक्ट नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम रेगुलर बेस पे अपने प्लांट की केयर नहीं करेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे इंसेक्ट अटैक करते हैं, और जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो जल्दी नहीं भागते हैं, और हमारे प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो जो एनपीके मैंने आपको दिया है, आप अपने प्लांट्स को दीजिए, आपके प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।